पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु हमारे सामने 3 बार प्रकट किए जाते हैं, अर्थात प्रभु की प्रकाशना हमारे लिए 3 बार महत्वपूर्ण रूप से होती है। सबसे पहले प्रभु के जन्म के द्वारा प्रभु का प्रकटीकरण हमारे बीच में होता है। दूसरी बार जब ज्योतिषी लोग प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं तो प्रभु का प्रकटीकरण न केवल यहूदी समुदाय के लिए होता है बल्कि समूचे मानव जाति के लिए होता है, और इस प्रकार से हमारा प्रभु सारे विश्व का मुक्तिदाता बनता है। और तीसरा प्रकटीकरण आज के पर्व के द्वारा होता है, जिसके द्वारा प्रभु अपने सेविकाई के कार्य को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता यरदन नदी में बपतिस्मा देते हैं लोगों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए। लोग पश्चाताप करते हुए उनके पास आते हैं और वही लोग वो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं जो पश्चाताप करते हुए अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। और पश्चाताप करते हुए जब लोग यूहन्ना के पास आते हैं तब वह उन्हें प्रभु का बपतिस्मा देता है। और देखते हैं कि प्रभु भी वहाँ पर बपतिस्मा लेने आते हैं। यद्यपि उनमें कोई भी पाप नहीं था, लेकिन उन्होंने मानवीय स्वभाव को स्वीकार किया। मानवीय स्वभाव को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसके लिए कतार में खड़े होकर अंत में यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया। आज जब हम लोग इस मिसा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आइए हम अपने अपने जीवन में हुए सारे छोटे बड़े पापों के लिए प्रायश्चित करें, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें, ताकि इस मिसा पूजा बलिदान के द्वारा प्रभु की महिमा हमारे जीवन में हो, हमें पापों से मुक्ति मिले और अनंत जीवन के भाग्य बनने के हम योग्य बन जाएं। आइए हम अपने आँख को बंद करेंगे, दोनों हथेलियों को खुला छोड़ेंगे। प्रभु के मिले हुए हर एक वरदानों को अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करेंगे। आज इस सुंदर दिन को प्रभु ने हम लोगों को दिया है, यह अवसर दिया है कि हम प्रभु के इस बलिवेदी के सामने उपस्थित होकर अपने जीवन का मूल्यांकन कर पाएं। प्रभु हमारे लिए सदैव तैयार रहते हैं, हमें अपनाने के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए। आज वही प्रभु का हम पर्व मनाते हैं जो बपतिस्मा ग्रहण कर हम जैसे मनुष्यों के लिए अपने आप के जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया ताकि हमको मुक्ति मिल सके। प्रभु जी, हमारे सभी छोटे बड़े गुनाहों के लिए जिनको हमने अपने मन वचन कर्म से किया है, हम पश्चाताप करते हुए तेरे सामने आते हैं। प्रभु, तो हमारे पापों को क्षमा कर। आइए हम पश्चाताप करते हुए दया याचना का गीत गाएं। मुझ पर दया
मुझको बचा ले। कृष्ण मुझे तू वर दे, पाप से मुझको बचा ले। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। मुझ पापी को क्षमा कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। प्रभु ने हम लोगों को हमारे सारे पापों से मुक्त कर दिया है। हम यह आशापूर्ण जीवन जी सकते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। आइए उसी प्रभु में अपने आनंद को प्रकट करते हुए हम महिमा गीत गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारत, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के गाए विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। आइए इस मिसा पूजा बलिदान में हम जो भी मतलब लेकर हम प्रभु के सामने आए हैं, अपने अपने सारी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखें। पवित्र कलीसिया के सभी मतलबों को हम प्रभु के सामने रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जब ख्रिस्त ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उनमें पवित्र आत्मा उतरा, तो तूने विधि पूर्वक उन्हें अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। जल और पवित्र आत्मा से नवजन्म प्राप्त अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों पर ऐसी कृपा कर कि वे सदा तेरे प्रेम के पात्र बने रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु का आशीष आपको मिले ताकि आप प्रभु का वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्या 1 से 4 और 6 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनता है। या ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। या ना तो थकता और ना हिम्मत हारता है, जब तक या पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। पहरा देने चारों स्वर्गदूतों को लगा देना। पहरा देने चारों स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुबलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने एकता का तुम वर देना। एक दूजे को साया देने एकता का तुम वर देना। दुख में सुख में हर हालत में संग संग चलना सिखा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। प्रभु की आशीष आपको मिले ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दूसरा पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 14 से 38 तक। ईश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से
विभूषित किया है। पेतरुस ने कार्नेलियुस और उसके परिवार से कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो सब कुछ के प्रभु हैं, शांति का सुसमाचार सुनाया है। यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूमकर भलाई करते रहें और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहें, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया, जीवनदाता हालेलुया मुक्तिदाता हालेलुया शांतिदाता हालेलुया, शक्तिदाता हालेलुया, शांतिदाता हालेलुया शक्तिदाता हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे हे प्रभु तेरी महिमा हो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना ही कर रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु के बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं और ये बपतिस्मा का जो संस्कार हमारे पवित्र कैथोलिक कलीसिया में सारे ख्रिस्तियों को दिया जाता है, उसकी महत्व को समझने के लिए और उसके प्रति जिम्मेदारी को निभाने के लिए आज का जो त्यौहार है हम लोगों को मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है। सबसे पहले आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है,
जहाँ पर नबी ईसायक एक ऐसा सेवक की कामना करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं जो धार्मिकता का प्रचार प्रसार करेगा और उसके लिए एक निहित कार्य उद्देश्य दिया हुआ है, जिसकी पूर्ति के लिए वह स्वयं को समर्पित करेगा और अपनी जिम्मेदारियों से उसका निर्वाहन करेगा। और इसलिए नबी ईसायास अपने पत्र में कहते हैं, मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक नया विधान दिया है और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। तो हम देखते हैं कि नबी ईसायास की इसी वाणी को, इसी भविष्यवाणी को प्रभु बपतिस्मा के बाद अपने जीवन में पूरा करते हैं। और इसलिए बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद जब प्रभु पहली बार प्रार्थना सभा में जाते हैं तो नबी ईसायास की इसी वाणी को वो कहते हुए अपने सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम लोग देखते हैं जो प्रेरित चरित्र से लिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्रेरित चरित्र के जो रचयिता हैं वो लोगों को समझाते हैं कि प्रभु को पवित्र आत्मा से विभूषित किया गया था। हम देखते हैं कि जब प्रभु का बपतिस्मा होता है तो वहाँ त्रिएक ईश्वर का दर्शन हमें मिलता है। पिता की वाणी सुनाई पड़ती है, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु पर उतरता है और जो पुत्र है स्वयं यीशु मसीह हैं। और इस प्रकार से ये त्रिएक ईश्वर के द्वारा ईश्वर की महती ज्योति संसार के सामने आती है, ताकि इस ज्योति के द्वारा अंधकार रूपी पाप दूर हो जाए और हम सभी को मुक्ति मिल जाए। जिस प्रकार से मैंने मिस्सा के प्रारंभ में कहा कि प्रभु का प्रकाशन और प्रभु का प्रकटीकरण हमारे लिए तीन महत्वपूर्ण रूप से होता है। सबसे पहले प्रभु के जन्म के द्वारा एक मुक्तिदायी योजना पूरी होती है और प्रभु का प्रकाशन होता है, प्रभु का प्रकटीकरण होता है। दूसरी बार जब प्रभु के पास ज्योतिषियों का आगमन होता है, प्रभु के प्रकाश का जब हम लोगों ने पर्व मनाया, तब समुचे मानव जाति के लिए प्रभु का प्रकाश होता है, अर्थात समुचे मानव जाति के लिए प्रभु एक मुक्तिदाता के रूप में प्रकट किए जाते हैं। और तीसरा, प्रभु का प्रकटीकरण आज के पर्व के द्वारा होता है। प्रभु को हम देखते हैं कि 30 वर्ष तक अपने माता पिता के सानिध्य में रहा। वह पवित्र आत्मा की शक्ति में और माता पिता के सेवा कार्य में आगे बढ़ता गया। और जब समय पूरा हुआ ईश्वर की वचनों को लोगों तक पहुंचाने का, उस मुक्तिदायी योजना के भागी बनाने का, तब प्रभु स्वयं को एक बार पुनः प्रकट करते हुए उस मुक्तिदायी योजना के कार्य को शुरू करते हैं अपने बपतिस्मा के द्वारा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह त्यौहार न केवल पाप के प्रायश्चित के लिए बल्कि इससे दूर तक हम लोगों को मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करता है। सबसे पहले हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग बपतिस्मा के द्वारा प्रभु ख्रिस्त के शरीर के अभिन्न अंग बन जाते हैं। हम लोगों को चाहे बचपन में या बाल्य अवस्था में बपतिस्मा मिला हो या युवा अवस्था में बपतिस्मा मिला हो, बपतिस्मा का जो प्रभाव हमारे जीवन में होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। और इसलिए हम मसीह के अभिन्न अंग बनते हुए हम कलीसिया के एक सदस्य बन जाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज के दूसरे पाठ में जहाँ पर प्रेरित चरित्र के माध्यम से कहा गया है, यहाँ पर इंगित किया गया है कि बपतिस्मा को हम इस अर्थ से भी समझ सकते हैं जिस प्रकार से यहूदी समुदाय को प्रभु ने लाल सागर पार कराया और उन्हें एक मुक्तिदायी योजना के भागी बनाया। वे लोग अपने दुख में करा रहे थे, संकट में थे, और प्रभु ने उनकी सुनी और उन्हें एक मुक्तिदायी योजना के भागी बनाते हुए उन्हें एक नया देश प्रदान किया। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में होता है। जब हम
बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं तो ना केवल यह एक संस्कार होता है बल्कि वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है और हम लोगों को पाप से मुक्त कर उस मुक्तिदायी योजना के भागी बनने के लिए हम लोगों को बल प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। हम कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में पढ़ते हैं जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन जाएं। मसीह पाप के भागी बनते हैं, अपने आप को उसके भागी बनाते हैं ताकि हम लोगों को ईश्वर की पवित्रता प्राप्त हो जाए। वचन कहता है कि तुम ईश्वर की पवित्रता के भागी बन पाओ। और इस प्रकार से हम लोगों को बपतिस्मा संस्कार यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन ईश्वरीय योग्य जीवन होना चाहिए, ईश्वर के नियम के आधार पर जीवन जीने वाला होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि दूसरे भाग में प्रभु अपने सेविकाई कार्य को प्रारंभ करने से पहले बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। अपने मिशन कार्य के शुरू में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और पिता से पुत्र होने का साक्ष्य प्राप्त कर वह बड़ी जोर शोर से सेविकाई कार्य को प्रारंभ करता है। आज हम लोगों को अपने जीवन को झांक कर देखने की ज़रूरत है। जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में दिन रात बना हुआ रहता है, ईश्वर का अभिषेक हम लोगों को प्राप्त हुआ होता है, तो क्या मैं अपने जीवन के द्वारा ईश्वर के प्रेरिताय कार्य में सहभागी होता हूँ? क्या मैं अपने मन वचन कर्म के द्वारा उसी प्रभु का साक्ष्य देने में सक्षम हो पाता हूँ जो प्रभु हम लोगों को मुक्ति देते हैं? तो आइए हम जब इस पर्व को मनाते हैं तो हम अपने आप को याद दिलाएं कि हम बपतिस्मा संस्कार के द्वारा प्रभु मसीह के शरीर के एक अभिन्न अंग हैं और अभिन्न अंग होने के नाते हम ईश्वर के पवित्रता के भागी बनते हैं। और पवित्रता के भागी बनने के कारण हमारा दूसरा कार्य होता है कि हम लोगों को प्रभु के जीवन को जीते हुए, प्रभुमय जीवन को जीते हुए उसके लिए साक्ष्य अपने जीवन में देना है। प्रभु हमें बल दे ताकि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु को अपने जीवन में प्राप्त कर प्रभु के लिए हम अपने जीवन को साक्ष्य के रूप में सौंप सके। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विश्वास करता हूँ और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, लेमुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र प्रार्थना कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अंतिम विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम प्रभु के सामने अपने अपने सारे ज़रूरतों को रखें, क्योंकि हमारा प्रभु सुनने वाला ईश्वर है, हमारा प्रभु देने वाला ईश्वर है। क्योंकि वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए हम इसी विश्वास से प्रभु से अपने निवेदनों को रखें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, सुरक्षा व विवेक दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें संचालित करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमारों के लिए जो अस्पतालों घरों में बीमार पड़े हैं। तेरा वचन कहता है, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तेरे पवित्र घाव के द्वारा हर रोगी को चंगाई मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी युवाओं के लिए आज के इस पाप भरे माहौल व शैतान के फंदों से आप उनकी रक्षा करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक दें, जिससे वे पाप बुराई से दूर रहकर पवित्र जीवन जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं
हमारे देश के लिए हमारे देश पर दया कर, हमारे सभी अधिकारी नेताओं पर दया कर, कोरोना व अन्य सारी महामारियों से हमारे देश को सुरक्षा दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु के प्रेरिताय कार्य में अपने जीवन को समर्पित किए हैं। जिस प्रकार से प्रभु अपने सेवा कार्य को प्रारंभ करने से पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, ठीक वैसा ही प्रभु का आत्मा उनके जीवन में पड़े, उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान भरपूर मात्रा में मिले, ताकि वे लोग प्रभु का वचन देते हुए लोगों के बीच में अपने प्रेरिताय कार्य को अच्छी तरह से कर पाएं। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रेरिताय कार्य करने वाले उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन पर विभिन्न रूपों में अत्याचार किया जाता है, उनका दमन किया जाता है, प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करने में उनको प्रताड़ित किया जाता है। उन सभी दुखित लोगों को, प्रताड़ित लोगों को, जिन पर बिना मतलब का आरोप प्रत्यारोप किया जाता है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा आत्मा उन्हें सामर्थ्य प्रदान करे, बल प्रदान करे, कृपा प्रदान करे, ताकि वे लोग बिना हिम्मत हारे प्रभु तेरे सेवा कार्य में अपने आप को लगातार बनाए रखें। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो तेरे वचन को अस्वीकार करते हैं और हमारे ऊपर में अत्याचार करते हैं। प्रभु उन पर भी तेरी आशीष कृपा हो, उनके परिवार वालों को भरपूर आशीष कृपा से भर दे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम जिस प्रकार से बपतिस्मा ग्रहण कर अपने आप को परिशुद्ध करते हैं और शुद्धता में जीवन बिताने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, आइए हम अपने आप के जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। बपतिस्मा संस्कार में मिले हुए वरदानों से अपने आप को परिपूर्ण करें, ताकि हम पाप को छोड़कर प्रभु में जीवन जीते हुए प्रभु के साथ में प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर पाएं। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी कोई जो इस मिसा पूजा बलिदान में अपने अपने विशेष मतलबों को लेकर आए हैं प्रभु के सामने रखें और एक क्षण मौन रहें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू हर सृष्ट वस्तुओं का कर्ता धर्ता है। तुझ पर ये निहित जीवन हमारे लिए मूल्यवान है। प्रभु ऐसा वर दे कि हमारे ये सारे निवेदन तेरी योजना में पूरी हो जाए, ताकि हम तुझसे संबंधित जीवन जीते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा अभिरंजित हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के प्रकट होने के अवसर पर जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें स्वीकार कर, या उन्हीं प्रभु के बलिदान में बदल जाए जिन्होंने संसार पर तरस खाकर अपने पापों को धो डाला। वह युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र आत्मा पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने यर्दन नदी में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा नया बपतिस्मा प्रकट किया और दिव्य वाणी द्वारा विश्वास दिलाया कि तेरा अनादि शब्द हमारे बीच निवास कर रहा है। कपोत के रूप में पवित्र आत्मा के उतरने से तेरे सेवक ख्रिस्त का अभिषेक आनंदप्रद तेल से हुआ, ताकि वह दीन दुखियों को मुक्ति का संदेश सुनाए। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषणा करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों पर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, जिस प्रार्थना को प्रभु ने हम लोगों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सभी के विश्वास पर जो इस मिसा व बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सभी लोगों के विश्वास पर जो प्रभु तुझे जानते हैं और अपना प्रभु मानते हैं, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आपके साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। में
मेरा मान, तू है मेरा मान। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। आइए हम सभी को एक क्षण मौन रहेंगे। हम लोग ने जीवित प्रभु के शरीर और रक्त को अपने जीवन में पाया है। हम उसी प्रभु को अपने जीवन में महसूस करें। आज के वचन में हम लोगों ने सुना कि जब यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु को बपतिस्मा दे रहे थे, तब प्रभु प्रार्थना में नील थे। प्रभु प्रार्थना कर रहे थे और उसी प्रार्थना के बीच उसे पिता का सामर्थ्य प्राप्त हुआ, पवित्र आत्मा का वरदान मिला। आइए जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में उतारे हैं, प्रभु के शरीर और रक्त से अपने जीवन को परिपोषित किए हैं, हम प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करें। उसकी महती दया के लिए, कृपा के लिए हम उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन में आने के लिए। यद्यपि मैं पापी हूँ, कमज़ोर हूँ और हर तरह से दुर्बल हूँ, लेकिन तू प्रभु मेरे पास हमेशा आता है, मेरे लिए तैयार रहता है। प्रभु तेरे इस अमूल्य प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। जीवन में मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, हमारे जीवन को प्रचुर मात्रा में अपनी आशीष कृपा से भरने के लिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे याचना करते हैं कि तेरी कृपा से हम तेरे इकलौते पुत्र की वाणी विश्वास पूर्वक सुने और उसके अनुसार आचरण करें। इस प्रकार हम नाम और गुण दोनों में तेरी संतान बन जाएं। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपने जीवन को बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।